देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए करना क्या आपको कि जो भी इक्वेशन दी है ऐसे ही देख के आपको रेंडमली डिसीजन नहीं लेना होता है। पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लो और स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में लाने की कोशिश करो। ठीक है ना, और अगर वो वैसा दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं। मैं करके दिखाता हूँ तब आपको पता चलेगा। चलिए पार्ट 1। सो बच्चों पार्ट 1 में आपको क्या दिया उसने, x माइनस टू होल स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 2x माइनस थ्री। अब करना कुछ नहीं बच्चों, x माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करोगे। आपको पता है कि फॉर्मूला होता है आपका, आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, जिसको नहीं पता है याद कर लीजिए बच्चों। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सोचो अगर ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएं, कहाँ पर, x माइनस टू होल स्क्वायर में। सोचिए तो x माइनस टू होल स्क्वायर में अगर हम लगाएंगे तो a की जगह x और b की जगह 2 आ रहा है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मतलब ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर फिर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, यानी कि माइनस टू इंटू ए की जगह एक्स है और बी की जगह कितना है 2 है। ठीक, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स का स्क्वायर और माइनस टू टू द फोर, 4x, सो माइनस 4x और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये इसका एक्सपेंशन आ गया। तो हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट स्टेप में और का मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, x माइनस टू का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन कितना आया है यहाँ पे कॉपी करिए इसी के नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 और फिर प्लस 1। परेशान तो नहीं हो, इसका एक्सपेंशन ये रहा और प्लस 1 ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक, समझ रहे हो, देख लो एक बार, इसका एक्सपेंशन ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और प्लस 1 एज इट इज कॉपी कर दिया, इज इक्वल्स टू में क्या है 2x माइनस थ्री है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ अब ध्यान देंगे इसमें किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे बार बार और नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर सामने और लिखते चल सकते हो। ठीक है, नाउ देखो अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और तो कहीं पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, नो सर। अब यहाँ पर क्या है, माइनस 4x है, राइट हैंड साइड क्या है 2x है, अभी उसको लेफ्ट में लेके आएंगे बट वेट करो उससे पहले 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, ये हो गया इज इक्वल्स टू में 2x और माइनस 3। अब करना कुछ नहीं आपको, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दें, हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड से, देखिए हमने यहाँ पे कॉपी किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा ऐसे ही कॉपी कर लिया और राइट हैंड साइड में 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 3 को भी लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू लगा देंगे, राइट में कुछ नहीं बचेगा 0। समझ गए, कुछ नहीं किया है, 2x को लेफ्ट में लेके आए हैं और 2x राइट में कैसा था, 2 के आगे कोई साइन नहीं था, मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस 3 राइट में था, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। ठीक, नाउ अब यहाँ से क्या हो गया, ध्यान से चेक करिए, एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, इसको पास पास ले आओ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, माइनस 2x माइनस 4x माइनस 2x को पास पास ला रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, साइन मत चेंज कर देना, और प्लस 5 और प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 4 प्लस 2 6 और 4 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, माइनस 6x और 5 प्लस 3 होता है 8 इज इक्वल्स टू में 0। ये लो, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आई कि नहीं आई, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है फर्स्ट वाला, बताइए। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यस ये है, क्यों, क्योंकि हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, देख लीजिए क्या आ गया हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी कभी आपको पूछ लेगा कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी और सी की वैल्यू बताइए, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक, यहाँ पे कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। ठीक, अब x का कॉफिशिएंट क्या है 6, नो माइनस 6 है, साइन के साथ लेना है, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है b, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 6 आ गया। ठीक, इसी तरीके से c कितना आ गया 8 आ गया, हालांकि a b c के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है इसलिए मैंने येलो कलर से किया हुआ है, बट फिर भी दिखाना मैं आपको ये चाहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वालिफाई हो गया फर्स्ट वाला, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सो पार्ट 2 देखिए किस तरीके से चेक करेंगे, क्या लिखा है पार्ट 2 में, x इन द ब्रैकेट x प्लस 1 ओके इज इक्वल्स टू में बच्चों, आप इज इक्वल्स टू नहीं प्लस 8 भी लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से कॉपी करेंगे, प्लस 8 इज इक्वल्स टू में कितना है x प्लस 2 है ना, इनटू में
x माइनस टू। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, x इंटू एक्स होता है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस x इंटू वन एक्स और प्लस में क्या आ गया 8 आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, लेकिन हम लोग को आइडेंटिटी पता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों कितना होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पॉलिनॉमियल में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू है। ध्यान देंगे बच्चे, तो ए की जगह एक्स आ रहा है और देख लीजिए ए की जगह एक्स, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, और बी की जगह टू, बी की जगह टू। ठीक है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर था तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, टू का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, तो ये डायरेक्टली आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें यहाँ पर कभी भी आपको एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड पॉजिटिव दिखाई पड़े और लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव दिखाई पड़े, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं तो प्लस, तो ये दोनों आप काट सकते हो। क्यों सर, क्यों काट सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर सकते हो। क्यों, आपको मैं दिखाता हूँ, आइए नेक्स्ट स्टेप में। देखिए ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, पहले इसको कॉपी कर लो ऐसे ही, प्लस एक्स और प्लस 8। अब देखो इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 को भी लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, इसको भी लेफ्ट में लेके आओ और इज इक्वल्स टू में हो गया 0। अब ध्यान दें बच्चे, यही तो मैं कह रहा था आपसे कि ये वाला एक्स स्क्वायर नेगेटिव और ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलो सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए ये कैंसिल हो गया यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपके पास बचा एक्स प्लस का एक्स, प्लस तो लिखने की जरूरत है नहीं, और 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। तो ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला तो टर्म ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म आना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और हमने आपको पढ़ाया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। याद है ए की वैल्यू आपको बताई गई थी, ए बी सी रियल नंबर होते हैं, लेकिन ए को 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गलती से ए 0 हो गया। क्यों सर, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से चेक करो, इसको आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो दिखा दो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, तो ए की वैल्यू तो कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज नॉट अलाउड, ये तो 0 हो नहीं सकता है। या इतना अगर आपको ड्रामा नहीं करना है, ठीक है, आप सीधे बता दो कि भैया देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर टर्म इज एब्सेंट हियर, दिस दैट्स व्हाई दिस इज नॉट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड वाला जो है उसका आंसर क्या आ गया, नो आ गया। अब एक बात आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लें। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, पहले इतना कर लो बच्चों, फटाफट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया। अब देखो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि देखो हमने जो आपको बात करी थी ना कि इधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो। हाँ, ये आदत अब आप डाल लीजिए, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार ऐसा मिलेगा। आइए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पर, ठीक, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो जाए। देखो प्रैक्टिस ये है बच्चों कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा आया -4x², ठीक, और प्लस 2x और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9 और प्लस 4x²। अब बताओ क्या 4x² से 4x² कैंसिल होगा इस बार, नहीं होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि ये वाला इधर पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, साइन अलग अलग हैं, जब साइन सेम होता है तभी कैंसिल होगा। तो अभी ये कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको लेफ्ट में लेके आओगे तब तो ये -4x हो जाएगा और ये भी -4x², -4x² -4x² -8x² आ जाएगा, इसलिए अभी कैंसिल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा होता -4x² और प्लस 2x और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9 -4x², तब आपको डायरेक्टली कैंसिल कर देना है, इधर भी -4x² उधर भी, क्योंकि ये वाला लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4x² प्लस का 4x² कैंसिल, इससे बढ़िया यहीं पे कैंसिल कर दो। ठीक, समझ गए। इसी तरीके से मान लो ऐसा होता कि 3x² और प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 9 और प्लस 3x²। अब बताओ 3x² कैंसिल कर दें या नहीं कर दें, बताइए। कर देंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। ठीक, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, क्योंकि इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहीं पे उठा के इसको कैंसिल कर देंगे। हालांकि ये इनवैलिड इक्वेशन आ गई, यहाँ एक्स कर लो, अब सही है। ठीक, कोई डाउट है बताइए। ठीक, तो ये चीज होती है, तो धीरे धीरे करते करते और आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 दिखने में तो क्वाड्रेटिक लग रहा है, लेकिन देखने से नहीं होता है, सॉल्व करके देखो। ठीक, क्योंकि x² आ रहा है यहाँ पे, तो देखो पार्ट 3 कर रहे हैं यहाँ पर x, ये पार्ट 3 है। ओके, नाउ x इन द ब्रैकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x² और प्लस 1। ओके, तो यहाँ से x जाएगा अंदर, x इंटू 2x 2x²
और प्लस x इंटू 3 क्या होता है आपका 3x इज इक्वल्स टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1। ठीक, अब ध्यान दे बच्चे, करना कुछ नहीं, यहाँ से 2x स्क्वायर और प्लस 3x को एज इट इज कॉपी करो, यहाँ से इसको लेफ्ट में लेके आओ, सो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 को भी लेफ्ट में लाओगे तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में बच जाएगा 0। ठीक, नाउ अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पास पास ले आओ, रीअरेंज कर लो दिखाने के लिए कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पास पास लाए, एक्स स्क्वायर के टर्म कवर हो गए, अब x वाले टर्म यानी कि 3x, अब नंबर वाले टर्म -1 बचा बस, इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर नहीं पता, पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ -1 है, 2 - 1 1 होता है, यानी कि 1x स्क्वायर, यानी कि 1x स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और -1 इज इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, तो बच्चों ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है, आप आंसर भी चेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, कंपेयर भी करना आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, बच्चों वाली कहानी, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए था, नहीं है। ओके, x का कोफिशिएंट b है, ऊपर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और c की वैल्यू 1 की -1, ठीक, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो इस तरीके से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वालिफाई हो गया स्टूडेंट्स। ओके, सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला का मतलब है एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, याद करिए, a क्यूब और प्लस b क्यूब और प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, याद आया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा है, तो इसको मैं पहले ही आपको एक्सपैंड करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, x प्लस, क्योंकि एक्सपैंड तो करना ही पड़ेगा है ना, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, यानी कि x का क्यूब, a की जगह x और b की जगह 2 आ रहा है, तो x का क्यूब और प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब और प्लस 3 इंटू a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू a की जगह x और b की जगह क्या आएगा 2 इन द ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कि x प्लस 2। ओके, नाउ अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x क्यूब और प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 2 3 6 मत कर देना, 2 क्यूब का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो अपने आप से, जिनको नहीं पता है सुन लो भाई, गलत मत कर देना। 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4 टू द 8, तो ये हो जाएगा 8 और प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स होता है 3x और 3x इंटू 2, या ऐसे कर लो 3 टू द 6 और साथ में बचेगा x, 6x इन द ब्रैकेट x प्लस 2। ठीक, नाउ अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स क्यूब और प्लस 8, अब ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें, 6x इंटू एक्स होता है 6x इंटू एक्स, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर और प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस 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 6x इंटू 2, 6 2 12 और साथ में आएगा x, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक काम करो, इसको x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि x की सबसे बड़ी वाली पावर, फिर उससे छोटी वाली पावर, फिर उससे छोटी वाली पावर और लास्ट में नंबर, ऐसा काम कर लो। सबसे पहले आएगा x का क्यूब लो, फिर आएगा 6x स्क्वायर वाला टर्म, ठीक, फिर आएगा x वाला टर्म यानी कि प्लस 12x और लास्ट में आएगा नंबर, लो सारे के सारे कवर हो गए। ऐसी आदत आप अपनी हमेशा लगा लीजिए बच्चों कि जब भी आप एक्सपेंशन करें, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन करोगे जब, तो x की सबसे बड़ी वाली पावर वाला टर्म, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली एंड सो ऑन टू लास्ट में नंबर। ओके, नाउ तो इस तरीके से बच्चे ध्यान देंगे सभी, x प्लस 2 का जो होल क्यूब है, इसका जो एक्सपेंशन आ चुका है वो आ चुका है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, यानी कि इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए सवाल कॉपी करते हैं, ये रहा आपका सवाल। सवाल क्या था बच्चों आपका, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू में क्या था, इज इक्वल्स टू में था आपका एक्स क्यूब -4। ओके, तो हमको बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो ध्यान दे बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 का होल क्यूब के नीचे आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 का होल क्यूब का एक्सपेंशन ये रहा, ये आप साइड में भी करके दिखा सकते हो, टेंशन है नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 वी हैड शोन द एक्सपेंशन ऑन राइट हैंड साइड। ओके, तो x प्लस 2 का होल क्यूब की जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर, ओके, और प्लस 12x और प्लस 8, फिर इक्वल टू लगा देंगे। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका एक्सपेंशन ये लिखा, इक्वल टू बच्चों यहाँ कॉपी किया और सामने क्या है x क्यूब -4 है। अब ध्यान दे बच्चे,
अब ये वाला एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अभी पीछे बताया था, याद है पीछे वाले क्वेश्चन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, +1 है, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, +1 है, दोनों प्लस प्लस हैं, काट दो। फिर भी भरोसा नहीं है तो आप एक काम करो, इसको कॉपी कर लो, एक्स क्यूब प्लस 6x² और प्लस 12x और प्लस 8, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो -x³ और ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सो +4 इज इक्वल्स टू में कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ ये वाला x³ के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है भाई, कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो +x³ है और ये -x³ है, कैंसिल हो जाएगा। अब 6x² वाला टर्म ये रहा, 6x के आगे प्लस है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 6x², उसके बाद x वाला टर्म यानी कि 12x, ओके, और उसके बाद 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। ये लीजिए, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साफ साफ दिख रहा है। इसमें कुछ बच्चे ये करते हैं कि 6 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। 6 अगर आप कॉमन ले लोगे तो x² और प्लस 6 2 कितना होता है, 12, तो 2x और प्लस 6 2 12, तो ये ऐसा आ जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ध्यान दे बच्चे, ये ऐसा आ गया, तो ये जो बाहर 6 है, ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, ओके, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर ये जो बाहर 6 है ना, इसका मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बात समझिएगा जरा यहाँ पर, ठीक, नोट कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके बच्चे नोट कर लें फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, कर लिया, चलो। अब देखो बच्चों, ये जो आपके पास यहाँ पर बाहर जो आ रहा है 6 है ना, इसका कुछ मतलब होता है, क्या मतलब होता है, बात समझो। देखो मान लो मैं कह रहा हूँ कि 4m = 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 × m = 0। अब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, सुन लो, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0, या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा होगा, सही बात है, या तो दोनों ही 0 होंगे, खुद सोचो ना भाई। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 0, या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा होगा, भाई 0 ही तो किसी में मल्टीप्लाई करके 0 लाता है, तो या तो ये 4 0 होगा या तो m 0 होगा। 4 तो 0 हो नहीं सकता, 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, पूरी दुनिया को पता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, सो m = 0, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग करना। अब यही मैथमेटिकल रीजनिंग आप यहां पे कर सकते हो, चेक कर लो, क्या है आपके पास, 6 इन द ब्रैकेट x² और प्लस 2x + 2 इज इक्वल्स टू 0, ओके स्टूडेंट्स। अब जैसे यहाँ पर लिखा था 4 × m, यहाँ लिखा है 6 × दिस ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट सेकंड टर्म है, m की जगह ये आ रहा है और ये 6। अब 6 और ये जो है एक्सप्रेशन, इसका प्रोडक्ट 0 है, या तो 6 0 होगा या तो ये पूरा 0 होगा, तो 6 तो 0 हो नहीं सकता, पूरी दुनिया को पता है भाई 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसको 0 होना पड़ेगा। इसलिए आप किताबों में देखोगे तो इस स्टेप के बाद x² + 2x + 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा है इन्होंने, 0, और बोला है यही क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, वो भी सही तरीका आपका, कोई दिक्कत है नहीं। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ध्यान से चेक करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये जो 6 मल्टीप्लाई कर रहा है ना सर, यहाँ पे देखिए, ये वाली इक्वेशन में 6 इन द ब्रैकेट x² और प्लस 2x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे कहते हैं सर 6 ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड कर देगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, तो x² और प्लस 2x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0/6, लो भाई यही सही है, क्या दिक्कत है, लो x² और प्लस 2x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0/6 कितना होता है, 0, 0 के नीचे कोई भी नंबर होगा आंसर 0 आएगा, याद रखना, ठीक। तो इस तरीके से भी आप बना सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। और मैं तो आपको बोलूंगा कि इस स्टेप के बाद सीधे ये लिख दो, कुछ दिखाने की जरूरत है नहीं वहां पर, ओके। पर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया यहाँ पर। तो बहरहाल ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वालिफाई हो गया है, चेक कर लो। x² कोफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अरे x² + bx + c से कंपेयर करोगे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वालिफाई हो चुका है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्यूबिक आपको दिख रहा था, x की क्यूब, लेकिन हो गया क्वाड्रेटिक, तो यस ये भी क्वाड्रेटिक है। तो बिना देखे हुए आप इसको डायरेक्टली आंसर देने की कोशिश ना किया करें, पहले सॉल्व कर लिया करें।